ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल हमने सुना, क्या सुना? बाबा की बहुत बड़ा प्लान कि 800 करोड़ को मैसेज देना है। फिर 33 करोड़ बाबा के बच्चे बनेंगे। 31 करोड़ इसमें से त्रेता युगी प्रजा है। 2 करोड़ सतयुग के अंत तक की क्या कहेंगे प्रजा। फिर 9 लाख, 9 लाख में से 16,108, फिर 108 और 8 सतयुग के महाराजा। फिर 108 श्री कृष्ण के घराने में आने वाली, माना उसके वंशज 8 जन्म की सतयुग के। फिर 16,108 एक्सटेंडेड फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो 108 है वो सतयुग के 8 जन्म के राजाए बनेंगे। 16,108 त्रेता अंत के तक के राजाए। फिर द्वापर से जो 9 लाख आत्मा है वो भी राजाए बनेगी। जितनी आगे उतनी बार बार राजा बनेंगे। और 9 लाख का नंबर बाबा ने मुरली में कहा है कि लास्ट नंबर भी इस पुरुषार्थ से एक बार तो राजा बनेगा। बाद में द्वापर से तो दान पुण्य से भी बहुत राजाएं बनेंगे, लेकिन संगम युग के पुरुषार्थ से ये राजाएं 9 लाख तो बनेंगे। और 9 लाख ही क्या है? कुलदेविया है। तो 2 करोड़ पूरा पुरुषार्थ करेंगे सतयुग के पहले जन्म में आने, फिर भी नंबर पड़ेगा। हाँ बाबा हमने कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हमने, अगर हमें नंबर 1 में आना है पहले जन्म में, तो धारणाएं जो भी है वो सब धारणाएं करनी पड़ती है। और मैंने ये भी बताया कि धारणाएं बाबा इसीलिए बता रहा है और रोज बार बार मुरली में बताते हैं, क्योंकि उसको तो चाहिए कि मेरे सब बच्चे राजा बने। उसको नहीं चाहिए कि आप प्रजा बनो, नौकर बनो। इसीलिए जो राजा बनने की जो भी विधि है वो बता रहा है। लेकिन हमारे उसके साथ कर्म भी है पिछले जन्मों का, और उस अनुसार हमें परिवार मिला है, उस अनुसार सिचुएशन आती है। तो पहले हमें अपने आप को तैयार करने का पुरुषार्थ करना है। जो धारणाएं हमें खुद से होती है वो योग युक्त युक्ति युक्त करनी है। फिर बाद में योग में अगर पक्का होंगे तो आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो वहाँ ही पुरुषार्थ रुक जाएगा। इसीलिए कोई भी बात में जल्दबाजी नहीं करना है। तो ये भी हमने बताया कि संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है, वैसे भी कहो ना 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 रोज करनी है। वो भक्ति मार्ग वाली नहीं, लेकिन आध्यात्मिकता से 7 पत्ते का बिल्ली पत्र अर्थात तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास, जब ये करेंगे तो स्वप्न शुद्ध पवित्र जो भी हमारे पास है, समय है, बाबा के कार्य में मन अच्छा है, बाबा के कार्य में तन अच्छा है, बाबा के कार्य में धन अच्छा है, बाबा के कार्य में संबंध संपर्क अच्छे हैं, तो भी हमें उसको भी ज्ञान देना है,
और ये तब संबंध संपर्क वाले जब हमारे में परिवर्तन देखेंगे तब ऑटोमेटिक प्रेरणा मिलेगी। हमें पता है कि सब तो आने वाले नहीं हैं, लेकिन घर में भी हमें सहयोग मिल सकता है। तो ये जो धारणाएं हैं, बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा ने एक झाट के सब कुछ दे दिया, लेकिन हमें रोज अपने सभी चीज़ों का सदुपयोग करना है। इसीलिए बिल्ली पत्र, बिल्ली अर्थात बलि, बलि चढ़ना, तो ये 7 चीज़ें हैं। तो उसमें भी 3 पत्ते का आता है, 5 पत्ते का आता है, 7 पत्ते का आता है। 5 पत्ता और 7 पत्ते बहुत झाड़ में कम होते हैं, 7 पत्ते का तो कभी कभी ही मिलता है। और जिसको भी ये 5 पत्ते या 7 पत्ते का मिलता है वो उसको पूजा कराकर तख्त में लगा देता है, रोज उसको पूजा करता है, सोचता है कि मैं अभी पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनूंगा। और 5 पत्ते वाला सौभाग्यशाली और 3 पत्ते वाला भाग्यशाली, और इसमें से कोई ना है तो दुर्भाग्यशाली। तो ये 3 पत्ते का कॉमन है, सब करते हैं तन मन धन से यथाशक्ति, लेकिन 5 और 7 तो बाबा के बच्चे ही करते हैं। तो सोचने की बात यह है कि अगर ऐसे बिल्ली पत्र की पूजा करने से या रोज उसको दर्शन करने से क्या सौभाग्यशाली बनेंगे? अगर इससे हो जाता तो जो जिसको झाड़ से बिल्ली पत्र मिला वो क्यों बेचेगा? उसकी कीमत भी हाई होती है, तो वही मड़ा कर रख देना, तो वही पद्मा पदम सौभाग्यशाली बन जाए। सोचने की बात है ना, तो वो क्यों बेचेगा ज़्यादा पैसा लेके? तो ये सब हमारी जो अज्ञानता है बाबा आकर दूर करता है कि रोज आपके पास जो भी है इसमें से बाबा के कार्य में लगाकर अपना भाग्य बनाओ। दूसरा अज्ञारस, कहते हैं ना आठम, अज्ञारस करे और आठम ना करे तो गोकुल में गधेड़ा चराना पड़ेगा। वास्तव में वहाँ गधेड़े होते ही नहीं है। तो ये जो अज्ञारस है, अज्ञारस का अर्थ क्या है? अज्ञार रस, 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, ये जो 11 रस है उस रस को वश करना, यह है सच्ची सच्ची अज्ञारस। आजकल दुनिया में अज्ञारस कर रहे हैं, इसका फायदा जो होना चाहिए वो नहीं होता। वास्तव में अज्ञारस करना का भक्ति में भी उसका फायदा है क्या कि उस दिन आपको भोजन नहीं बनाना है तो आप भगवान में लीन हो सकते, उसको याद कर सकते और मन बुद्धि को ऊपर में वास कर सकते। लेकिन और दूसरा यह साइंटिफिक रीति से भी एक दिन आप भूखा रहे तो सारी सिस्टम रीसेट हो जाती है, लेकिन ये दोनों फायदा नहीं हो रहा है। आजकल फरारी वानगी कितनी सारी निकली है, तो वो चीज़ें बनाने में ही समय चला जाता है। दूसरा, रोज दाल भात रोटी खाते हैं और उस दिन वैरायटी है, तो जितना खाते हैं उससे ज़्यादा खाएंगे, तो ना शरीर को आराम ना मन बुद्धि एकाग्र होगी, तो इससे तो और ही नुकसान है। तो वास्तव में हमें अज्ञान जो रस है उसको वश करने का, माना हमारे कंट्रोल में लाने का पुरुषार्थ जो करना है वो सिर्फ हमें बाबा ही सिखा रहा है। तो ये सारी धारणाएं जो भी है वो हमें नंबर 1 में ले जाने के लिए, बाकी बाबा कई बार मुरली में कहता है ना कि कुछ ना होवे तो जितना हो इतना करो, तो कहा ना कहा तो आ जाएंगे। तो कल हमने बताया कि हमारी जो योग की 4 अवस्था है उसमें मुख्य अवस्था क्या है? योग।
योग में जितना हम योग में आगे बढ़ेंगे उतना बाबा के नज़दीक एनर्जी के साथ, मीन्स के शिव बाबा सिर्फ एनर्जी है, तो जितना हम आगे उतना श्री कृष्ण के साथ नज़दीक में आएंगे। तो योग ही क्या है, सबको बोरिंग लगता है, सेवा कर लेते हैं, तो बाबा कहते हैं योग और सेवा दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है, तभी हम प्रजा भी बना सकेंगे, भक्त भी बना सकेंगे और श्री कृष्ण के साथ आ भी सकेंगे। तो ये जो पहला हमारी योग की अवस्था में 4 अवस्था, कौन सी? मनन चिंतन मंथन, रूह रूहान, फरिश्ता और बीज रूप। ये चारों में बीज रूप स्थिति में हम बहुत संचित कर्म भस्म करते हैं, लेकिन बीज रूप स्थिति में डायरेक्ट जाएंगे तो गिर जाएंगे। पहली स्टेज मनन चिंतन और मंथन, इसमें मेहनत है, बीज रूप स्थिति में मेहनत नहीं है, लेकिन हम बीज रूप में जाने का ही पुरुषार्थ प्रयत्न करते हैं और इसीलिए बार बार हमारी गिरावट होती है, योग लगता नहीं। तो ये पहली स्टेज जो है वो फाउंडेशन है कि जितना फाउंडेशन पक्का होगा उतना 4 मंजिल की बिल्डिंग टिक सकेगी, मतलब बीज रूप स्थिति 4th फ्लोर है ना, तो इसलिए पहली स्टेज बनाने के लिए ही हमें मेहनत करनी पड़ती है। उसमें दिनचर्या मनचर्या सेट करना, खाना पीना सोना उठना बैठना। बाबा जो कहता है ना, बार बार सोचो मैं हाथों से काम कर रहा हूँ, मैं आँखों से देख रहा हूँ, इसका कारण यही है कि बार बार अटेंशन देकर हम प्रयत्न करेंगे तो उस अनुसार धीरे 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 हमारा मन डाइवर्ट होता जाएगा। तो ये जो है दिनचर्या मनचर्या सेट करने से हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगी। अगर ये रीसेट हो गया तो न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए सब रीसेट होना शुरू हो जाता है। तो मुख्य बात है दिनचर्या मनचर्या सेट करना। उसमें रोज मुरली से 5 प्रश्न मीन्स के 5 पॉइंट निकालने हैं। चलते फिरते उस पॉइंट को पहले तो रिपीट करना है, मंथन में नहीं जाना है। रिपीट करने से हमारी मन और बुद्धि दोनों साफ होती जाएगी। तो ये जो मन को हमें परिवर्तन करना, संपूर्ण पवित्रता में पहली जो है वो है संकल्पों में पवित्रता। वो आ गई तो सब धारणाएं नेचुरल होती जाएगी। तो पहले हमारे संकल्पों में पवित्रता लानी है। तो ये जो 5 पॉइंट आप निकालेंगे तो धीरे धीरे मन शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। बाद में आप मंथन में जाओ कि एक राज, एक सेंटेंस के पीछे बहुत सारे राज हैं। तो जितनी आपका मन शुद्ध होगा और धीरे धीरे आप मंथन में जाने का प्रयत्न करेंगे, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी तो राज ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। एक बार लंदन में हम ये प्रोग्राम के बाद शिविर कराना शुरू किया। अभी शिविर कराते कराते मैंने कहा ये सतयुग के 2 करोड़, अभी मुझे भी नहीं पता कहाँ से आया। तो जो वहाँ की बहनें थी उसने सुना तो बोले कि ये बात आप कहाँ से लाए, अगर बड़ी बहन सुनेगी तो आपको बोलेगी कि ये क्यों बोला आपने, ये तो आया ही नहीं है मुरली में। तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, शायद आया होगा मुरली में, कहाँ से आया। 1 वीक के बाद मुरली में आ गया कि सतयुग के एंड में 2 करोड़ है। तो कहने का भाव कभी कभी हमें भी नहीं पता चलता कि कहाँ से आ रहा है।
तो ये जो राज है वो सबके, जो भी बाबा के बच्चे हैं, स्पेशली जो पहले जन्म या सतयुग में आने वाले हैं, उसके पास तो पड़ा ही है, हमें उसको बाहर लाना है। तो जितना आप मन बुद्धि को कसेंगे, घिसेंगे, उतनी हमारी बुद्धि शुद्ध बनेगी। इसीलिए बाबा उदाहरण देता है, सिंहन का दूध रखना है तो सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि सिंहन का पहले तो दूध निकालना ही मुश्किल है। ऐसे ही यहाँ है, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना, ये सिंहन को तैयार करने की बात है। तो लेकिन हम अगर विधि से करेंगे तो जरूर सिद्धि मिलेगी। मुझे भी तभी पता चला जब ये साइंस अनुसार सब मैंने पढ़ा, कुंडलिनी चक्र का पढ़ा, सुना, उसको समझने का प्रयत्न किया, तब ये बातें मुझे भी समझ में आई। तो ये हमें 5 पॉइंट निकालना है। दूसरा, हमारी जो अव्यक्त वाणी है, कई बार रोज सब कहते हैं एक अव्यक्त वाणी 2 बार सुनो, मुरली सुनो, 10 बार मुरली सुनो, लेकिन सुनकर समझा नहीं, समझकर बुद्धि में धारण नहीं किया और स्वरूप नहीं बने, तब तक कोई काम का नहीं। ये तो बहुत समय लगेगा, एक लेयर गया, एक लाइन, संकल्प, हमारे कर्म तुरंत थोड़े फल देता है, उसकी भी साइज होती है। तो ये जो सुना, ये मोटी वीडियो सुनी, उसके व्हाट्सएप पे ऐड हुए, और आजकल व्हाट्सएप से तो इतनी डिसर्विस हो रही है। आप देखना, मेरे पास 10 ग्रुप मधुबन के कोई भाई है, उसने दिया है, करीब 150 से 200 पोस्ट रोज एक में आती है। उसमें क्या स्टिकर, स्लोगन, ये ऐसी बातें, फिर बाबा के बच्चे भी ये फॉरवर्ड करते रहते हैं दूसरों को, और पर्सनल में भी। अभी आप सोचो, उस आत्मा, वैसे तो कोई ये स्टिकर वगैरह सबको पता है, लेकिन वो डिलीट करने में कितना समय जाता है सबका। साथ कईयों के संकल्प चलेंगे कि ये इतना सारा क्यों भेज रहे हैं, हमें जो चाहिए वो भेजते होते तो अच्छा। तो संकल्प चले, समय बिगड़ा, ये सब हुआ, बोझ किस पर चढ़ेगा? जिसने भेजा उस पर चढ़ेगा। YouTube पर भी सेम हो रहा है। तो ये सब हम क्यों डिससर्विस करके हमारा पद नीचे डालें? तो कोई भी चीज़ हमें सुननी है तो उसको पूरा समझने का प्रयत्न करो, पॉइंट लिखो उसमें से, तो बुद्धि में जाएगा। और जब हम नए बाबा के बच्चे बनते हैं तो मुरली भी समझ में नहीं आती है ना, लेकिन धीरे धीरे मुरली में मन लगना शुरू होता है, तो बातें समझ में आती है। फिर जो भी बाबा की बातें छपती जाती है उसमें से, और पुरुषार्थ अनुसार हम धीरे धीरे ज्ञानमय बनते हैं। ज्ञानमय का अर्थ है, अगर हमारे से कोई कुछ चीज़ ऐसी बोल गई या व्यवहार बुरा हो गया, मन में तुरंत रियलाइज होगा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना था। जो दुनिया में नहीं है आजकल, वो तो यही सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही है, कितनी भी भूले करे कोई रियलाइजेशन नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम मुरली में डेप्थ में जाने का प्रयत्न करते हैं, मनन चिंतन मंथन करने का प्रयत्न करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी ये रियलाइजेशन पावर बढ़ता है। तो तुरंत हमें लगता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम हम प्रयत्न करेंगे, उसको ध्यान उस पर रखेंगे, फिर भी हो जाएगा, होना ही है। क्यों? क्योंकि पहले तो आपके पहले जन्म के इस जन्म के 7 चक्र के लेयर्स बदलेंगे, फिर पिछला तो आएगा ना, जो भी बाकी है 63 जन्म का तो आएगा, तो वो भी झलक तो मारेगा। एकदम तो आप संपूर्ण नहीं बन जाएंगे,
तो ये भी पिछला आएगा, तो कोई ना कोई मिस्टेक होती रहेगी। लेकिन जब आप चेक करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, योग लगाते रहेंगे, तब ज्ञान स्वरूप, कल ही मुरली में था ना, ज्ञान को स्वरूप में लाओ, अर्थात हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में ज्ञान प्रकट हो। तो ये स्टेज तक पहुंचना है। वो तो कर्मातीत अवस्था ही हो जाएगी, है? तो कब क्योंकि धीरे धीरे जब तक आपके पहले तो 63 जन्म के जो कर्म है वो फिनिश होगा, तब आप अनाहत तक पहुंच जाएंगे। अनाहत चक्र जो है वो न्यूट्रल चक्र है। नीचे के 3 चक्र 5 तत्व प्रकृति से जुड़ा है, ऊपर के 3 चक्र एनर्जी से जुड़ा है, और बीच का अनाहत चक्र वो बैलेंस चक्र है। वो इसीलिए वो डायरेक्ट कनेक्टेड है सहस्त्र चक्र से। इसीलिए सब कहते हैं आत्मा हृदय में है, परमात्मा हृदय में है, क्योंकि वो कनेक्टेड है, वही सुषुप्ना नाड़ी को एक्टिव करता है। इसीलिए बुद्धि रूपी जो हृदय है उससे कनेक्टेड है। वास्तव में बुद्धि ही हृदय है ब्रेन के हिसाब से। तो ये चक्र जब आप ये सब विधि अपनाएंगे तो धीरे 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 आपकी कुंडलिनी ऊपर माना आत्मा में शक्ति भरती जाएंगी, लीकेजेस समाप्त करते जाएंगे, तो वो थोड़ी आगे बढ़ना शुरू होगी। नहीं तो क्या होगा, नीचे ही मूलाधार में आती रहेगी। इसलिए मैंने कल कहा था, जब तक आलस्य, अलबेलापन, निंद्रा, भोग, विलास, घूमना फिरना सब जीवन में अभी भी है, तो समझो आपकी कुंडलिनी बार बार नीचे जा रही है। और जब कुंडलिनी नीचे है तो पृथ्वी हमारी ऊर्जा खींचती रहती है, और जब हम उसके पार निकलना शुरू करते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। ऊर्ध्व गति होती है, वो अधोगति होती है, बना वो आत्मा की शक्ति ब्रेन होती है तो हम नीचे ही गिरते हैं। वो ऊर्ध्व गति अर्थात आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो हम ऊपर उठते हैं। तो धीरे 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 हमारा अनाहत तक जब हम पहुंचते हैं तो हमारा प्रेम निस्वार्थ हो जाता है। सबका, सारा विश्व मेरा परिवार है, सबके लिए कुछ करने का। अभी तो हम हमारे घर से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब अभी भी हम तो घर में ही घूम रहे हैं। वो जो चलता था यहाँ ये करना है, ये नहीं करेंगे तो ये बोलेंगे, ये सब संबंधों में नहीं जाएंगे तो उसको बुरा लगेगा, इसमें ही घूम रहे हैं। जब हम विश्व के लिए समय देंगे, सभी आत्माओं के लिए समय देंगे, तब हम पूज्य बन सकते हैं। वसुदेव कुटुंब, मेरा कोई नहीं, सब मेरा, सारा विश्व मेरा। और जो आत्मा इस सृष्टि के लिए जो कुछ करती है उस अनुसार उनकी पूजा होती है। तत्वों ने भी किया, इसीलिए 5 तत्वों की भी पूजा होती है ना। अभी तो उसका देश पे निकले क्योंकि उसने कुछ किया है। तो ब्रह्मा बाबा ने, माना श्री कृष्ण की आत्मा ने सब सारा विश्व के लिए सब कुछ अर्पण करके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बनकर सृष्टि परिवर्तन में उसका काम है, इसीलिए नंबर 1 वो है। फिर 9 लाख में भी सबकी तो पूजा नहीं होती। किसी के झाड़ पर बैठा देंगे, किसी के रास्ते में बैठा देंगे, किसी के खेतर में होगा, और किसी की तो साल में एक बार, कुलदेवी को एक बार तो साल में लोटा चेंज करके भी नारियल वगैरह चेंज करते हैं ना, तो उसकी भी यादगार उस अनुसार तो रहती है। जो जितना इस विश्व के लिए या सभी आत्माओं के लिए करते हैं उतना वो आगे जाते हैं और उसकी वही आत्माएं उसकी पूजा करेंगी। तो इसीलिए हमें हमारी दिनचर्या में यही है कि ऐसी दिनचर्या मनचर्या होनी चाहिए
जिससे जो हम कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो कोई अर्थ नहीं है ना। तो थोड़ा थोड़ा डिटेच होना शुरू करना है, तब हम अनाहत तक पहुँचते हैं। तो हमें अव्यक्त मूल्य या साकार मूल्य, तो हमने इसीलिए जो 8 ग्रुप है इसमें एक ग्रुप ये है साकार मूल्य मंथन, उसमें 5 पॉइंट खुद निकालना है और जवाब मंथन करके लिखना है। अव्यक्त मूल्य रोज पढ़ना कहते हैं, बराबर है, लेकिन अगर आपने उसको घिसा नहीं तो कोई अर्थ नहीं। तो उसके लिए बाबा ने टचिंग दी, तो दूसरा एक ग्रुप खोला अव्यक्त वाणी का, कि हर वीक एक मुरली मिले, उसमें से 5 प्रश्न हम निकाल के भेजते हैं, रोज एक ही जवाब देना है। तो 5 दिन आप वही मुरली सुनेंगे, वो प्रश्न निकालने के लिए मेहनत करेंगे तो बुद्धि घिसेगी। इसीलिए 5 मुरली भी काम सुन लेंगे, लेकिन प्रश्न के लिए घिसेंगे नहीं, तो वो उसमें तो सुना और पढ़ा छोड़ दिया। तो ये जो भी ग्रुप खुलवाया है बाबा ने कुछ न कुछ टचिंग देके ही खुलवाया है, मेरे को तो कहाँ सब पता। तो जो फिर मैंने किया वो बताया, बाबा जो कहते हैं वो मैं करती हूँ। तो 5 दिन का वो प्रश्न मिलता है और अंत में 6th डे 6ठा दिन में ये 5 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अपने आप चेक करो, सबका तो मैं चेक नहीं करूँगी, तो अपने आप चेक कर लेना है कि मैंने कहा और इसमें आया सेम है या अलग है, और फिर दूसरे वीक के लिए दूसरी मिलेगी। तो ये इससे हमारी बुद्धि, मैंने एक टॉपिक रखा है, बुद्धि को कैसे शुद्ध पवित्र बनाकर दिव्य बनाए और नंबर 1 में आए, उसमें भी मैंने बहुत सारी विधि बताई है। तो ये जितना ये विधि को आप अपनाएंगे उतना सिद्धि प्राप्त होगी। तो दिनचर्या मनचर्या सेट करना, चार्ट रखना, और दिनचर्या में मैंने पहले कहा, पहले बाबा ही बताई हुई बातें को एक्यूरेट बनाओ। अमृत वेला, निंद्राजित अमृत वेला, ऐसा नहीं कि नींद आई और उठे और सो गए। तो इसमें निंद्राजित बनने के लिए भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या करना है। तो ये संपूर्ण पवित्रता ऑटोमेटिक आ जाएगी और सब सहयोग देंगे। ब्रह्मचर्य हमें जल्दी ऊपर उठने में सहयोग जरूर देता है, लेकिन जल्दबाजी करने से गिरा देता है, बंदी करवा। कईयों की तो नर्क से भी बदतर जमीन। एक बहन को तो इतना मारते हैं, दोनों कान खलास कर दिए, ना मुरली सुनने जाने देते, ना योग करने देते, इतना हैरान करते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ क्यों नर्क बनाए, युक्ति से करो ना, सबको सहयोग मिलेगा। योग में पक्का हो ना, वो नहीं करते हैं। अनशुद्धि में भी कह देते हैं कि हम तो ओम शांति में जाते हैं ना, हम तो बाहर का नहीं खाते हैं। घर में भी कहेंगे मैं ऑनियन गार्लिक का नहीं बनाऊंगी, या नहीं खाना है अभी, मुझे ये नहीं करना। नहीं बोलो, क्यों बोलना ही नहीं है, धीरे धीरे युक्ति से करो। जैसे गार्लिक ऑनियन है, कभी कभी तो वो लोग को पता ही नहीं होता कि अंदर डाला है या नहीं, लेकिन आप जब बोलते हो ना तब घर वाले सास मर्द सब चालू हो जाते हैं, कोई खाना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, इधर खाना ये, ओम शांति में जाके मेरा, फिर धीरे 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 हमें हैरान करना शुरू कर देते हैं। तो हम करते जाओ ना, आज थोड़ा कम डालो, कल थोड़ा कम डालो, करते करते फिर कैप्सिकम, वो बड़ा मिर्च आता है ना, तो कैप्सिकम और कैबेज आप यूज़ करो, उसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी होती है, उसका संभाल भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे युक्तियाँ रचिए रखो, तो वो आप जब ये टेस्ट में डालेंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि टेस्टी ही होगा। तो बोलना नहीं है कि मुझे नहीं है खाना है, मुझे ये नहीं बनाना है, सगे के वहाँ जाएंगे तो बोलना नहीं है, युक्ति से काम लो। तो हमने भी पहले बाहर का होटल का छोड़ा,
फिर सगा ये पार्टी या लगन बाधा, बाहर कोई भी प्रसंग में जाते वो छोड़ा, फिर सगे संबंधी का छोड़ा, और घर में ये युक्ति करते रहे। पहले पहले बहुत प्रॉब्लम हुए, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आ गए हैं, बहुत प्रॉब्लम हुए, लेकिन फिर सहयोग से सब कुछ, अभी कोई नहीं फोर्स करते। पहले पहले तो युगल भी ऐसा करे, वो जो करती है करने दो ना, मैं खा लूँगा उसके बदले, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं, मैं बंगी है क्या, हम भी भक्ति करते हैं। तो ये बहुत कुछ आएगा, लेकिन घबराना नहीं है और जल्दबाजी नहीं करनी है। योग युक्त युक्ति युक्त। तो यहाँ तक इसीलिए बाबा ने पहुँचाया, कोई बात में जल्दबाजी नहीं। कुंडलिनी चक्र में भी लिखा है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ जरूरी है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, आज्ञा चक्र से जंप मारना पड़ेगा, वही तो अंतिम गति है। ये लोग को पास है, उसको तो पता नहीं है, मैंने बहुत स्टडी किया उसके बारे में। तो ये जो है वही 9 लाख आत्माएं हैं। फेस, चेहरा सतयुगी स्वर्ग की, बाहु त्रेतायुगी पेट, वैश्य पांव, शूद्र, ये 7 चक्र के बीच का जो भी है सारा कनेक्शन है, और उस अनुसार ही सबकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। दुनिया में कोई भी 33 करोड़ आत्मा के सिवाय कोई भी अनाहत से ऊपर नहीं जाएंगे, और 9 लाख ही यहाँ तक पहुँचेंगे, 2 करोड़ यहाँ तक विशुद्धा चक्र तक, फिर त्रेता अनाहत तक, अनाहत से मणिपुर चक्र जोड़ा, द्वापर और त्रेता का कनेक्शन, फिर पेट और फिर पांव, मूलाधार चक्र। तो इसीलिए उसमें भी लिखा है कि अगर आपको ऊपर तक पहुंचना है तो जंप मारना है, तो संपूर्ण पवित्रता वहाँ ब्रह्मचर्य, और जो बाबा हमें श्रीमत दे रहा है वो सब चीज़ें कुंडलिनी चक्र में है ही, दुनिया वाले नहीं कर सकते। और कई बार तो ऐसा भड़काते हैं कि जैसे बिना गुरु कुंडलिनी चक्र खोलना शुरू किया और चक्र खुल गए तो सारे लोहे की नदियाँ बह गई, फुहारा निकला, कुछ होता नहीं। कुंडलिनी थोड़ी है ऐसे लोहे थोड़ा निकलेगा। बोले कि फिर उसको आना पड़ा, गुरु के पास पहुंचा, गुरु ने बोला कि अभी दूसरी बार मेहनत, ये प्रॉब्लम मिस्टेक नहीं करना, अभी मैं बंद करता हूँ। क्या वो वहाँ तक पहुँचे तब तक फुहारा रहता है ब्लड में, खून निकले फुहारे की तरह, सारा घर खून से भर गया, और वो गुरु जी तक पहुँचे, एक भी खून का बूंद रहेगा क्या? सोचने की बात है। ये सब अज्ञानता दुनिया में है। तो ज्ञान मार्ग का अर्थ ही क्या है? समझ। तो ये जो है, ये सारी बातें बताई है, वो सब लोग क्या है, हर एक को घबराते हैं। वास्तव में कुंडली उसमें भी लिखा है कि सहस्त्र चक्र तक सिर्फ बहुत कम आत्माएं जो महान है इस सृष्टि पर वही पहुंचते। तो वो लोग तो साधु संत कहते हैं, उसको क्या पता है कि देवी देवता भी यहाँ है। साधु संत तो द्वापर से है, तो वो भी ये कहते हैं कि सब उस तक नहीं पहुंच सकते। तो ये सारी बातें, जितना हम उस बातों को, सारे राज मैंने रख दिया है, दुनिया साइंटिफिक रीति से भी रखा है, ब्लैक होल, वाइट होल, DNA, ये सब रखा है बाबा के ज्ञान से जोड़कर, कि ये कहते हैं ये, तो बाबा का ज्ञान क्या कहता है। तो इससे कईयों का दुनिया वाले को भी पता चले। सारे 3000 वीडियो रखी है इसीलिए अभी नई चैनल खोलनी पड़ी,
कि शॉर्टकट के भाई दुनिया वाले ये सब कहाँ निकालेंगे, थक जाएंगे। इवन बाबा के बच्चे भी थक जाते हैं ढूंढने में जो ज़रूरत है। इसीलिए 4-5 प्लेलिस्ट में करके जो ज़रूरियात की वीडियो है, अच्छी अवस्था बनानी, स्वस्थ रहने की विधि, योग के प्रयोग की विधि, योग में पक्का बनने की विधि, ऐसा जो ज़रूरियात चीज़ें हैं उसको थोड़ा अलग कर दिया। हाँ, शॉर्ट वाले में हाँ, कुंडली निवारा उसमें होगा, वो जो ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन प्लेलिस्ट में आपको इसका साथ में ही मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, कुंडलिनी चक्र, फिर ये दुनिया कैसे चलती है, डीएनए का कहीं प्रश्न आया होता तो डीएनए का फिर स्पेशल भी बना लेती। ऐसा 16 माला कैसे बनती है, ये 9 लाख में से कैसे नंबर पढ़ते हैं, सारी विश्व का ये जो मैंने बताया आपको सारा वो भी रखा है। कोई सारी चीज़ उसमें राज के साथ रख दी है। मेरे पास ऐसे है, ग्रुप में जोड़ने के बाद 6 महीने से 1 साल में मैं जो कर रही हूँ वो सब कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट है तो मक्खन मिल गया ना। मैंने तो दूध को दही बनाया, बाबा ज्ञान देता है वो क्या है, दूध है। हमारे नेगेटिव विचार विकर्म क्या है, दही डालता रहता है, आठना है, निक्रोज होता रहता है, फिर उसका वलोना मंथन क्या है, वलोना, फिर मक्खन निकलेगा, फिर उसको उबालो तो घी निकलेगा। ज्ञान एक ही है, जैसे दूध एक ही थे, लेकिन दूध में से छाछ बनती, मक्खन बनता, दही बनता, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग क्या है, घी। ऐसे ही ज्ञान एक ही है, मुरली 4 पेज की ही है, लेकिन मुरली में से ही बहुत सारी चीजें बनती है, और सिर्फ संस्कार परिवर्तन वो है घी। तो इसके लिए मैं सबको यही मुरली में रोज प्रश्न उत्तर में कोई पूछे, मैं कहती हूँ मक्खन रख दिया है, उबालना सीख जाओ ना, ऑटोमेटिक घी बन जाएगा। कोई मेहनत नहीं है, आपको तो ढूंढना नहीं है ना, जो चीज़ है उसको ही मंथन में लाना है। हमें ढूंढना के कितना लाखों घंटे यूज़ किया होगा, अभी भी चल रहा है, नई नई चीज़ें ढूंढती रहती है, क्योंकि प्रश्न पूछे तो कई चीज़ें ऐसी होती है कि दुनिया वाले को जगाने में काम लगती है। तो सब प्रश्न नहीं रखती हूँ उत्तर, लेकिन जो ऐसे राज वाले हैं तो उसका टॉपिक बनाकर रख देती हूँ, तो कोई ना कोई फिर उसमें से बाबा का ज्ञान लेने पहुँच जाते कहीं ऐसे। तो अनशुद्धि में से लास्ट में बता देती हूँ, तो यहाँ आज टॉपिक ये पूरा हो जाए, कल योग पर कराएंगे, कैसे योग में विजुअलाइज करना है, कैसे ये करना है, ये बताएंगे। अनशुद्धि वैसे ही नहीं हो जाएगी। बाबा क्या कहता है कि रास्ते कहाँ भी आप गए और कुछ ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है आपने खाई नहीं, लेकिन मन में भी संकल्प उठा कि ये खाना है, अब मैं घर जाके कब बनाऊँ और कब खाऊँ, ये भी धारणा नहीं है। तो इसके लिए ऐसे ही ये धारणा आ जाएगी क्या, ये जो जीभ है ना बहुत खतरनाक है, 32 पहरेदार को भी छोड़ के बाहर निकल जाती है, और फिर हड्डी नहीं है लेकिन किसी के हड्डी तोड़ने में नंबर 1 है। तो उसको भला कंट्रोल करना कोई मासी का घर है क्या? तो उसकी विधि हमने कैसे की, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है तो जाना भी पड़ता है ना, बैठना पड़ता है जाके। अभी हालांकि छोड़ दिया सब, अभी तो ना नहीं जाना, लेकिन पहले तो जाना पड़ता है। तो हम जाते, 56 भोग पड़े हैं होटल में और ऐसी अवस्था नहीं है तो तुरंत आपको खाने का मन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक एक चीज़ की धारणा के लिए पुरुषार्थ किया कि मन ना हो। तो हम क्या करते, जो चीज़ मुझे पसंद है वो बनाते, लेकिन उसके पहले अगले दिन या अगली तंक में रोटी या राइस या कुछ पुराना रोटला बना लेते अगले दिन का, और फिर भोजन करने बैठते तो वो वासी
खाते हैं, वो चेक करते कितना मन होता है और कितना मुझे कहाँ तक मैं रह सकती हूँ। जैसे 25% खाने खाया या आधा आधा खाया पहले दिन, कितना खाया उस अनुसार हमारी अवस्था होती है। तो चेक करते हैं। तो पहले दिन तो मन होता है तो बहुत खाना पड़ता है, हाँ? थोड़ा वो खाएंगे, फिर ऐसा लगे तो खा लो ना। एक बार खाया तो टेस्ट आ गया, लेकिन धीरे धीरे 50%, 75% करते जब 100% में खा सकूँ और मुझे ये मेरी चीज़ अच्छी लगती चीज़ नहीं खाऊँ, मीन्स मेरी धारणा हो गई। ऐसे करके हमने किया। समय लगता है, एकदम कुछ नहीं होता और पूरा धैर्यता भी चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए। मेरी तो है ही, मैंने आपको कहा मुझे 108 में आना है। अभी मुझे ना घूमने का शौक कभी भी नहीं। हर एक चीज़ बाबा के कार्य में जहाँ भी पैसा बनता, एक पैसे का भी मैं गलत उपयोग नहीं करती। जो भी बचा, जो भी है, हाँ अभी मैंने थोड़ी विधि चेंज की, जहाँ ज़रूरत है पैसे की वहाँ देती हूँ, ऐसे ही नहीं दे देती। क्योंकि अभी तो कितने सारे सेंटर पे जाती हूँ, करीब 50 तो प्रोग्राम करवाया, इस दफ़ा तो 100 जगह पे जाना है। और उसके बाद छोटी छोटी गीता पाठशाला छोटे छोटे सेंटर में ले जाते हैं। तो जहाँ ज़रूरत है, बहुत सेंटर ऐसे हैं कि जहाँ पैसा नहीं है, क्योंकि उसको तो कभी कभी तो भोग लगाने का भी पैसा नहीं होता है, ऐसे भी सेंटर है। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ सब देती हूँ। तो एक भी चीज़ दुरुपयोग ना हो, ध्यान रखती हूँ। ना कपड़ों का शौक, ना खाना पीने का शौक, ना घूमने का शौक, संपूर्ण संतुष्टता। कोई चीज़ में मुझे अभी अटैचमेंट नहीं है, ना घर में, ना पोते में। 4 महीना हुआ, अभी तक बात नहीं की थी। अभी लास्ट वीक 5 महीना होने वाला है। लास्ट वीक गूगल पे फोन आया ना, मैं थी अहमदाबाद पे, तो बोले कि एक बार तो बात कर ले, बच्चे पूछ रहे हैं। डिटैच मिले तो भी क्या, चाहते हैं तो उसका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन मिला तो भी क्या, ना मिला तो भी क्या, कोई चीज़ की। हाँ आजकल तो फैशन निकली है घूमने की लोगों को। अभी कई जगह पे हम जाते कहते हैं यहाँ जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। मैं बहनों को डायरेक्ट कहती हूँ, मैं को वही पैसा मैं सेवा में यूज़ करूँ तो कितना भाग्य यूज़ हो जाता मेरा, बन जाता कितने जन्मों। ये एक वीक में क्या, और उल्टा पुरुषार्थ भी कम हो जाता घूमने फिरने में, और इसमें क्या मिलेगा। तो ये ऐसा एक एक चीज़ का, हाँ कोई भी चीज़ ऐसी बाबा को पूछ के ही करना है। बाबा कहते हैं मुझे अर्पण कर दो, देना नहीं है, लेकिन पूछ पूछ कर करना है। ओम शांति।